हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो आप कि मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे। केवल एक रासायनिक समीकरण देना है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन से भी आप दूसरे क्वेश्चन भी लगा सकते हो। किसी पर भी आपको विभेद करने को आ जाए और एक रासायनिक परीक्षण देना हो तो आप कैसे उन पर अंतर बताओगे, विभेद बताओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई आपको करना क्या है, बस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। तो कह रहा आप मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे। विभेद का मतलब होता है अंतर कैसे बताओगे। ठीक है, विभेद का मतलब क्या होता है, अंतर बताना। तो हम मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में अंतर कैसे बता सकते हैं, हमें केवल एक रासायनिक परीक्षण द्वारा इसे बताना है, रासायनिक समीकरण देकर। तो देखो हम कैसे बता सकते हैं इसे। तो इसे बताने के लिए देख सकते हो, आगे थ्योरी पढ़ो पहले, फिर रिएक्शन से देखेंगे। कह रहा मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेद या अंतर हम लोग आयोडोफॉर्म परीक्षण द्वारा बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, आयोडोफॉर्म परीक्षण द्वारा। तो हमने जो आपका हेलो एल्केन तथा हेलोरिन देखा, उस पर हम लोग आयोडोफॉर्म पढ़ चुके हैं, अभी फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में हम लोग अंतर कैसे बता सकते हैं, आयोडोफॉर्म परीक्षण द्वारा। अब आगे बात हुई कि एथिल अल्कोहल को जब आयोडीन, अब मतलब कि आयोडोफॉर्म होता क्या है, कैसे हम आयोडोफॉर्म में बताएंगे। तो देखो आगे बढ़ो, कह रहा है एथिल अल्कोहल को जब आयोडीन तथा जलीय सोडियम हाइड्रॉक्साइड या जलीय सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं तो पीला क्रिस्टलीठोस आयोडोफॉर्म बनता है। किसको गर्म करने पर, एथिल अल्कोहल को। लेकिन जो मेथिल अल्कोहल होता है ये आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता। तो मेन बात क्या हो गई, देखो आपसे कहा गया पहले कि आपको मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में अंतर कैसे बता सकते हो, आयोडोफॉर्म परीक्षण द्वारा। और फिर कहा गया कि एथिल अल्कोहल जो है आयोडीन तथा जलीय सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, आयोडोफॉर्म। लेकिन मेथिल अल्कोहल आयोडोफॉर्म नहीं बनाता। तो हम इससे अंतर बता सकते हैं कि एथिल अल्कोहल जो है आपका क्या करता है, आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, लेकिन मेथिल अल्कोहल क्या करता है, आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता। तो ये हो गया इसका अंतर। अब रिएक्शन आपको दिखा देते हैं, रिएक्शन में कैसे बनाएंगे। तो देखो करते हम लोग रिएक्शन, कह रहा है कि एथिल अल्कोहल लो आप। तो हमने ले लिया एथिल अल्कोहल, ये क्या है आपका एथिल अल्कोहल। अगर मेथिल अल्कोहल की बात करें तो CH3OH आपका मेथिल अल्कोहल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, मेथिल अल्कोहल। तो मेथिल अल्कोहल तो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता नहीं, तो हमें एथिल अल्कोहल का देखना है। अब इसकी क्रिया हम लोग किससे करेंगे, आयोडीन से। अब आपका कह रहा था आप सोडियम हाइड्रॉक्साइड ले लो या क्या ले लो, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। तो हमने ले लिया यहाँ पे सोडियम हाइड्रॉक्साइड। जब हम एथिल अल्कोहल की क्रिया आयोडीन और सोडियम हाइड्रॉक्साइड से करेंगे तो यहाँ पे बनेगा क्या, आयोडोफॉर्म। आपसे क्या कह रहा था, आयोडोफॉर्म बनेगा। तो हम सिंपली आयोडोफॉर्म लिख देते हैं, CH3। इसका नाम क्या होता है, आयोडोफॉर्म। ठीक है, जैसे ये होता है ना CHCl3, इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म, इसी प्रकार इसका नाम आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो सिंपली क्या हो गया, आयोडोफॉर्म बन गया। अब यहाँ पर से क्या होगा, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर से आपका बनेगा ये जो Na है, इस I के साथ मिलकर सोडियम आयोडाइड बना लेगा। ठीक है, और आपका यहाँ से H उठाना है आपको, और HCOO Na आपको निकाल लेना है, और यहाँ पर से H2O आपका जल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए देखो इस पे आयोडीन पे आप 4 का गुणा कर लेना, और सोडियम आयोडाइड पे 5 का, इसी प्रकार जल में 5 का, और सोडियम हाइड्रॉक्साइड में 6 का। तो देखो मेन आप रिएक्शन बाद में बैलेंस कर लेना। पहले ये समझो कि एथिल अल्कोहल की क्रिया आयोडीन और सोडियम हाइड्रॉक्साइड से हुई, जिससे आपका CH3 जिसका नाम आयोडोफॉर्म हो गया, सोडियम आयोडाइड हो गया, सोडियम फार्मेट और जल हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा क्या, आपका ये क्या है, C2H5OH एथिल अल्कोहल। क्या है ये, ठीक है, ये हमारा क्या है, एथिल अल्कोहल। आप आपसे कहा गया था कि मेथिल अल्कोहल जो है ये आपका क्या करता है, आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता। ठीक है, ये क्या करता है, आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता। लेकिन जो एथिल अल्कोहल है ये क्या करता है, आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। तो यही बात हुई। ठीक है, तो मेथिल अल्कोहल क्या करता है, आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता, लेकिन एथिल अल्कोहल आपका आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। तो ये था आपका कि मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में हम लोग विभेद कैसे करेंगे, रासायनिक परीक्षण देना। आप देख सकते हो एथिल अल्कोहल ने आयोडोफॉर्म परीक्षण दिया, लेकिन मेथिल अल्कोहल आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता। इससे हम क्या बता सकते हैं, अंतर। तो भाई अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।